Assalamu alaikum, I'm Suhaira Sajid and welcome to very exciting episode of Ladies First Again। हमेशा की तरह हमारा आज का प्रोग्राम भी है very exciting क्योंकि हमारे साथ हैं very beautiful, pretty and powerful ladies again। आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल है। वेरी फर्स्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में एक मदर और डॉटर एक साथ गेस्ट की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, तो जल्दी से वेलकम करते हैं हमारे साथ जो हमारी पहली गेस्ट हैं अनुषा खान, जो कि टिकटॉकर है एंड यूट्यूबर है। तो वार्मली वेलकम अनुषा। थैंक यू। और इनके साथ जो हमारी दूसरी गेस्ट है, इन्हीं की मदर हैं मिसबा खान, जो कि रियल एस्टेट इदारे में जॉब कर रही हैं। तो उनको वेलकम करते हैं, वार्मली वेलकम। थैंक यू। क्या मज़े की बात है, आज हमारे प्रोग्राम में वेरी फर्स्ट टाइम मदर, और जो उन्होंने सारी ज़िंदगी में जो एफर्ट करके अपने बच्चों उनका जो ब्रॉड अप किया, उनको बल्क किया, तो वो भी हमारे सामने है। तो पहले किससे स्टार्ट करें? मेरे ख्याल से पहले मदर की साइड पे चलते हैं, क्योंकि आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी तक हमारे प्रोग्राम में लेडीज़ फर्स्ट में पहली बार ऐसे है कि मदर और डॉटर दोनों हमारे साथ हैं, जिनसे हम उनकी अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे व्यूअर्स को भी बताना चाहेंगे कि आप एक सिंगल मदर हैं। जी जी बिल्कुल। किस तरह से आपने सब चीज़ों को मैनेज किया? आपको जॉब करते हुए 15 ईयर्स हो गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स। और रियल एस्टेट की जो जॉब है इसको एसोसिएट कर दिया जाता है कि ये तो फॉर मेन है। आपने ऐसी जॉब को चूज़ किया और देन आपने बच्चों का प्रोडक्ट किया साथ में, ये अब थोड़ी सी हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली शादी हो गई, पता ही नहीं था, हार्ड लाइफ कभी देखी नहीं, लेकिन आफ्टर मैरिज जो है काफ़ी टफ टाइम देखा, हार्ड टाइम देखा। फिर वो मेरी 2 बेटियाँ, एक अनुष, एक नाहिन खान। वो ये छोटी हैं कि ये छोटी हैं, ये टिकटॉकर भी हैं। ये छोटी हैं, ये छोटी हैं। माशाल्लाह, आप तो खुद इनकी सिस्टर्स की तरह साथ में हैं। नहीं, वो एक्चुअली हुआ ये कि फिर वो कुछ हार्ड टाइम था जॉब के बाद। आपको पता है जॉब के साथ साथ छोटे बच्चों को मैनेज करना, फिर इनका टेक केयर, इनकी फिर जॉब, फिर अपना घर, सब कुछ मैनेज करना काफ़ी टफ हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहती हूँ खुदा की रहमत है, सब जो कुछ भी किया, और मतलब जितनी भी स्ट्रगल की वो ब्लेसिंग्स के बगैर नहीं हो सकती, दुआओं के बगैर नहीं हो सकती। इंसान का खुद का तो कुछ भी नहीं करता इंसान। तो बस फिर इस तरह से ये है कि अब आपके सामने है, मैं आपको ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ। आप ये देखें, ये मेरी बेटी है और इसको आप इसी से पूछ लें कि बेटी आप बताइए। माशाल्लाह से आप, अभी मुझे पता चला कि आप तो छोटी हैं, अभी आपसे बड़ी भी हैं, तो आप तो सिस्टर्स की तरह ही हैं अपनी मदर के साथ। एक यूट्यूबर और टिकटॉकर, आजकल तो हम सब जानते हैं कितनी सनसनी फैलाई हुई है इन्होंने सोशल मीडिया पे और सभी की लाइफ में। अब तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी बहुत अजारादारी है इन सब की। आपको ये शौक कब से हुआ, और आपने बाकायदा सोचा था कि हाँ मैंने यूट्यूबर बनना है या टिकटॉकर, या फिर जस्ट फन में कर लिया और देन आपने इसको आगे? एक तरह से बस एंटरटेनमेंट के लिए किया। मतलब मैं मे बी 11 इयर्स की थी जब मैंने फर्स्ट टिकटॉक अपनी बनाई, और वो कोई ख़ास इंस्पिरेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। बस उस वक्त एक ट्रेंड टाइप चल रहा था, तो मेरा भी दिल किया कि लाइक बनाऊँ, और ये सब फैमिली वैसे ही काफ़ी सपोर्टिव थी, तो बस उस वजह से फिर मैंने बनाया, और आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद यूट्यूब की फील्ड में आई है। बस यूट्यूब और टिकटॉक कहा जाता है कि बहुत आसान है वीडियो बना के उसको अपलोड कर देना, स्पेशली टिकटॉक के बारे में कहा जाता है। किस हद तक आसान है और किस हद तक मुश्किल है? आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप टिकटॉक बनाते हो तो आपको एक कंटेंट चाहिए होता है कि लोग उसको देखें, लोग उसको वायरल करें, इस सब के लिए। और यूट्यूब पे मेन मकसद एडिटिंग का बहुत मैटर करता है। अगर आपने वीडियो बना भी दी और अगर आपने उसको एडिटिंग अच्छी नहीं की तो लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर आप एक सिंपल वीडियो कंटिन्यू उसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है, तो लोग बैक कर देंगे, वो आपका वॉच टाइम नहीं बढ़ेगा। इस वजह से यूट्यूब में और टिकटॉक में एडिटिंग कंटेंट बहुत मैटर करता है, ये इतना आसान नहीं होता। तो आप स्टडीज़ के साथ किस तरह मैनेज करती हैं? स्टडीज़ के साथ मैनेज हो जाता है, क्योंकि फ़िलहाल मतलब मैं ओ लेवल्स कर रही हूँ, तो मैंने एग्ज़ाम्स के लिए, अभी मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स थे, तो मैंने यूट्यूब अपना बंद कर दिया, टिकटॉक बंद कर दिया फॉर 1 मंथ आई गेस। उसके बाद फिर मैंने दोबारा कंटिन्यू किया, फिर कंटेंट लाया और फिर वो सब किया। एडिटिंग आफ्टर स्कूल के बाद काफ़ी थोड़ा टाइम होता है इन एडिटिंग वगैरह के लिए, फिर उस बीच एडिटिंग करती हूँ, फिर पढ़ाई हो, ये सब। अम्मा डांटती तो नहीं? डरना नहीं है, साथ में बैठी है, डरना बिल्कुल नहीं है, सारी बातें आपने बतानी है। अम्मा डांटती तो नहीं है? ये क्या लगी हुई हो कैमरा लेके और हर टाइम पे पढ़ा भी करो। मामा ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब जब मैंने फर्स्ट टिकटॉक बनाई तो मैंने इवन लाइक मामा को सिर्फ बताया, मतलब परमिशन टाइप नहीं मांगी। उसके बाद बताने के बाद जब मैंने वीडियो मामा को दिखाई तो शी वॉज रियली अमेज्ड। उन्होंने काफ़ी लाइक उनको अच्छी लगी और वो सब। तो यूट्यूब पे भी उनको वो लाइक यूट्यूब पे जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले मामा ही जाके देखती हैं। पहला जो व्यू है वो मामा की तरफ से। कैसा फील होता है इतनी स्ट्रगल के बाद अपने बच्चों को इस तरह से देखना? क्या वो एक फीलिंग है आपकी? पेरेंट्स देखें अपने बच्चों को हैप्पी ही देखना चाहते हैं, ठीक है, वो सिंगल मदर हो या ना भी हो।
मेरी तो बस एफर्ट ये रही है हमेशा कि मैं बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड कर सकूं और ये हैप्पी रहें। ये जो लाइन चूज़ करें, इनको देखें, आप स्टार्टिंग में समझा दें क्या अच्छा है क्या बुरा है और किसको कितना लिमिट में रख के चलना है या कितना, तो अगर आपको खुद पता होता है कि आपके बच्चे कहाँ पे मतलब स्टैंड करते हैं, तो फिर इनको मेरा ख्याल है गो हेड देना चाहिए बच्चों को। इनको मोटिवेट करना चाहिए कि ये अगर मतलब करेज करना चाहिए इनको कि अगर ये आगे जाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो ठीक है, ये अपनी लाइन तो को बच्चे चूज खुश करें। हो ना, जब मामा के चाह ही ये रही है कि आप खुश रहें, तो खुश है ना? बहुत खुश है। तो खुशी का इजहार आज हम प्रोग्राम के एंड में ना स्पेशली करवाएंगे बच्चों से। आप मुझे बताइए कि आपने जो एक फील्ड चूज़ की, अपना प्रोफेशन, अपनी जॉब, वो भी एक ऐसी फील्ड थी कि जिसको कहा जाता है कि ज़्यादातर मर्द हजरात इस फील्ड में जाते हैं। वो भी एक इटसेल्फ चैलेंज कभी फील हुआ कि हाँ ये चैलेंज है और ये आप मैनेज नहीं कर सकेंगी? यहाँ अगर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी मर्दों के बारे में, कह दे ladies first है, खुल के कहिए। किसी भी औरत को अपने से ऊपर जाता देख के हमारे यहाँ के सोसाइटी के जो मर्द हजरात हैं ना, वो थोड़ा जेलस तो फील करते हैं। वो तो थोड़ा हार्ड टाइम गुजारना पड़ा, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको प्रोलॉन्ग करें या कोई आपके साथ नेगेटिविटी में चलता है आप उसको वैसा ही जवाब दें। आप पोलाइटली अपने काम से काम रखें। और आप तो, मेरा ख्याल है कि औरतें काफ़ी आगे तक, मैं तो चले यहीं तक हूँ, औरतें तो बहुत आगे तक चली गई हैं। उन्होंने तो आपके सामने ही है माशाल्लाह हमारी सोसाइटी में। अब तो बहुत कुछ डेवलप हो गया हुआ है। अब तो वो टाइम ही नहीं रहा कि जी औरत बस ये कर सकती है, इतना जा सकती है, इतना नहीं कर सकती। अब ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने ही है सब माशाल्लाह। आज आप भी देखें ना, यहाँ बैठी हैं, होस्ट कर रही हैं, तो और इसके लिए भी आपकी फैमिली जो होती है ना, वो बहुत मैटर करती है। अगर आपको आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है ना, तो वहाँ सब कोई भी बच्चे हों, बड़े हों, लेडी हों, उनको हार्ड मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। घरों में ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है या वर्क प्लेस में? पॉलिटिक्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं अपने काम से काम रखती रही हूँ और आई थिंक यही बेटर रहता है कि आप ये नोटिस ही ना करें कि आपके सिर्फ कौन जेलस पीपल चल रहे हैं, कौन वो। जाहिर सी बात है, कुछ मुश्किलात तो ज़रूर फेस करनी पड़ती हैं इस हवाले से, लेकिन बस चला गुजर जाता है टाइम, वक्त तो गुजर ही ये जाता जो है। एक वर्ड है सिंगल मदर, इसको आप कैसे लेते हैं एज? मैं आपको ये बता दूं कि आप एक वर्ड्स है सिर्फ कि एक मर्द के अंदर माँ बनने की सलाहियत नहीं होती, औरत बनने की सलाहियत नहीं होती, लेकिन एक औरत में मर्द बनने की, बाप बनने की सलाहियत होती है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जब एक औरत के ऊपर सारी जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं ना, तो वो फिर इस माशरे में एक मर्द की तरह ही सर्वाइव करती है। फिर वो उसको सवाए अपने बच्चों के और कुछ नज़र नहीं आता। नो डाउट। और उसका हम सबूत देख रहे हैं, प्रूव इनके बच्चे की शक्ल में यहाँ पे सामने लाइव माशाल्लाह इतनी कॉन्फिडेंट और एजुकेटेड बच्ची है आज। और ये हमें अब वो सिर्फ आपके जो अल्फाज नहीं है, हमें वो प्रूफ नज़र आ रहा है यहाँ पे। जिस प्रूफ से पूछते हैं कि आप जब देखती हो अपनी मदर की स्ट्रगल इस तरह से और ये सब चीज़ें, तो आप जब देखती हो दूसरे बच्चों को कि उनके जैसे पेरेंट्स हैं, उनके फादर भी हैं साथ में, तो कुछ आपको ऐसा फील होता है या आपकी जो मदर हैं आपको लगता है कि जो वो कर रही हैं सब कुछ ठीक है? नहीं, बचपन से एक माइंडसेट था कि मेरी मदर ही मेरे फादर हैं। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, कुछ भी होता था, मैं बेझिझक उनसे जाके मांगती थी। और मतलब मेरी लाइफ के जो रोल मॉडल का हो या इंस्पायरेशन का हो, वो मेरी मदर ही है। इनके अलावा मैं कभी किसी से कुछ खास इंस्पायर नहीं हुई। मुझे मतलब एक माइंडसेट है कि बनना है तो मामा की तरह बनना है, जैसे वो हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग, हर चैलेंज को फेस करने वाली, पीछे नहीं हटी वो कभी। तो बस उसी तरह। तो हम चाहेंगे ना कि आप, इतनी प्यारी आपकी आवाज़ भी है और अब इनको पता चल गया मैं किस साइड पे जाने लगी हूँ, देखो उनको पहले ही हंसी आ गई इतनी प्यारी आवाज़ है। और आपने अभी बताया कि जब आपका मकसद था टिकटॉकर बनने का, यूट्यूबर बनने का, वो भी क्या था? इंडस्ट्री में आना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना। जो मकसद है हमारी अनुज का वो क्या है? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना। तो हम मौके से फ़ायदा उठाते हैं ना, आप अपनी तरफ से एक सॉन्ग डेडिकेट करें अपनी मदर को यहाँ हम सबके साथ। उसका हूँ उसमें हूँ से हूँ उसी का रहने दे, मैं तो प्यासा हूँ है दरिया वो जीने का मेरे। मुझे घर दे गली दे शहर दे उसी के नाम के, कदम ये चले या रुके अब उसी के वास्ते, दिल मुझे दे अगर दर्द दे उसका पर, उस
उसकी हो वो हंसी गूंज जो मेरा घर, खुदा खुदा जब बना उसका ही बना। ओहो, वेरी जबरदस्त, नाइस। क्या बात है। अभी जब आपकी बेटी इस तरह से गाती है तो क्या आपको अगर ऑप्शन दिए जाएं इसको अपनी मर्जी से कुछ बनाने के लिए, जैसे ये यूट्यूबर और टिकटॉकर तो बन गई ना अपनी मर्जी से, आप इनको सिंगर बनाना चाहेंगी, एक्टर बनाना चाहेंगी, मॉडल बनाना चाहेंगी या टिकटॉकर ही बनाना चाहेंगी? मैं मेरे प्रायोरिटी होगी जो इसका शौक है, जिसमें ये जाना चाहती है, मैं तो इसको प्रेफर करूँगी। ठीक है, इट्स ओके। अच्छा मेरे नहीं, लिए तो अगर आपको ऑप्शन दिया जाए ना, आप अपनी मर्जी से करवाना चाहे, उनकी खुशी, माँ है हर चीज में बच्चों के एंगल से खुशी, माँ की मैं खुशी इसको- के बारे में बात कर रहे मैं हैं। इसको सिंगर बनाना चाहूँगी। अच्छा सिंगर, देखा ये पूछा करें आप अपनी अम्मी से आप क्या चाहती हैं, और वो ऐसे नहीं बताएंगी। अच्छा सिंगर, मतलब आपकी फेवरेट सिंगर कौन सी है, आपको कौन सी आवाज बहुत ज्यादा पसंद है? मुझे तो मोस्टली आतिफ असलम के गाने ज़्यादा आतिफ असलम है। पसंद है। आतिफ अच्छा असलम। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट करती समथिंग नूरजहां या कुछ वो। अरे वाह जबरदस्त। आपको कौन सी सिंगर पसंद है? मुझे मोहम्मद मुस्तहसन, आयमा बेग, ये जो आजकल आ रही है काफ़ी मतलब अच्छा गाती हैं। और इससे तो आपका क्या ख्याल है, आपकी मामा से भी ना कोई हम सॉन्ग सुना जाए उनको, अगर मामा की आतिफ आवाज़ बहुत अच्छी है। अरे नहीं आता। ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए जिनकी प्रोडक्ट है आप, उनकी आवाज कैसे अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पे इन्होंने आपको डेडिकेट किया सॉन्ग, हम चाहेंगे आप एक सॉन्ग डेडिकेट करें अपने बच्चे को। उठाइए माइक। तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, मैं मरते गई हाँ फिर सा क्यों आया, मैं जग नू रवाया तैनू हसाया, फिर भी पल्ले कुछ नहीं आया, तेरी यादां सहारे मैं जीते लवांगी, ए जहर जुदाई दा पीते लवांगी, एक गम तू से दिता सो गम आप पाले, सब कीता सी अपना मैं तेरे हवाले, हुन रातां नू यादां दी छावे बह के, मैं तस्बीह करां तेरा नाम लेके। अच्छा, जबरदस्त जी, जबरदस्त। मैं फिक्रे भूल गई थी। क्या बात है, आपने साबित कर दिया कि आप अनुष की ही मामा हैं। आप दोनों ने कभी ट्राई नहीं किया कि आप मिलके कुछ गाएं या टिकटॉक्स बनाएं मिलके? आपकी तो मामा माशाल्लाह से इतनी टैलेंटेड है। नहीं, अक्सर फैमिली फंक्शंस पे जब होता था तब हम दोनों ने काफ़ी सॉन्ग्स साथ गाए हैं। मतलब फैमिली गेट टुगेदर जब हमें होता है। ठहर ठहर के बता रहे हैं, मतलब पहले बताएं, हम आप दोनों से एक साथ में सॉन्ग सुने। चलिए प्रोग्राम के एंड में हम ऐसे नहीं जाने देंगे, वो भी हम करेंगे काम। अच्छा, तो आपको जब इस तरह से बनाती टिकटॉक या यूट्यूब वीडियोस, तो कभी उसमें एंट्री नहीं मारी कि बेटा आप पीछे हो जाओ, मैं बताती हूँ मैंने कैसे? बहुत बार कोशिश की कि मामा आए, लेकिन बस मुझे, मैं कहती थी बच्चों का काम है, बच्चे लगे रहे, मैं कहाँ। अच्छा, अभी जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि जो कुकिंग की वीडियोस हैं यूट्यूब पे वो बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं, रेसिपीज जिस तरह से शेयर की जाती हैं, कुकिंग में कोई इंटरेस्ट है आपका? बना के कुकिंग मैं सब कुछ बना लेती हूँ। मेरे बच्चे मुझे कहते हैं मामा आपने ये बनाया, आप इसको यूट्यूब पे चैनल पे डालने, मैं कहती हूँ बन गया, बस अरे खा लो। तो बच्चे कुछ बनाते हैं कि वो सिर्फ बहाने नहीं, नहीं, बनाते बच्चे हैं? बनाते हैं ये बहाने baking और में ख्याली इनका पुलाव शौक है। बनाते हैं, कुछ इस टाइप की चीजें। नहीं, हम लोगों का बेकिंग में ज़्यादा है। ये और उसकी बहन मिलके बेकिंग में कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना। अच्छा, बेकिंग पता नहीं क्यों बच्चियां ज्यादा बेकिंग की साइड पे क्यों जाती है, इजी लगता है। इजी होता है। अच्छा, इजी कोई रेसिपी शेयर करें ना, इजी सी के जल्दी जल्दी से, हमारे पास 2-3 मिनट हैं, क्या करेंगे, क्या बनाएं? पैनकेक्स अच्छा, पैनकेक्स, कोई इजी सी रेसिपी जल्दी जल्दी क्विक वाली। बताऊं? हाँ हाँ, शेयर करें हम, जो आप आप जैसे बच्चियां बनाती देख हैं, रही वैसे हैं, बताएं। बताएं। मतलब अंडा, चीनी, दूध और उन सबको बीट करने के बाद कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स जैसे कि वो मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। ठीक है, डाल दिया। उसके बाद उन सबको मिक्स करने के बाद उसमें ऑयल डाल के बीट करना, और बस नहीं, मतलब बीट उसके करने बाद के बाद उसको दे फ्राई दे कुकिंग में। और इंसान को कहीं जाओ, जाके पकाओ और खाओ। अच्छा ठीक है, आप बताइए, आजकल बच्चियां बहुत ज्यादा भागती हैं कुकिंग से, आपकी तो बच्चियों को इंटरेस्ट इनका समझ में आ रहा है कि आपको कितने मजे से आप पकाती होंगी, जो देख देख के इनको भी इंटरेस्ट इसी तरह से डेवलप हो रहा है।
क्या ऐसी चीजें, क्या ऐसा मेथड है जो कि मदर्स को आजकल यूज करना चाहिए बच्चों को कुकिंग साइड पे लाने के लिए? देखिए, आप ज़बरदस्ती आजकल के बच्चों से तो कुछ नहीं करवा सकते, और कुकिंग तो बिल्कुल नहीं करवा सकते। बस जायका खाना खाने से बेहतर है कि आप उनके अंदर शौक पैदा करें, जब वो डेवलप हो जाएगा उनका शौक। क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि जब मैं कोई नई चीज़ बनाती हूँ ना, तो मैं इनको बता दूँ कि मैं इस रेसिपी से बना रही हूँ, क्योंकि मैंने तो खुद शादी के बाद सारी कुकिंग स्टार्ट की है, शादी से पहले नहीं की। तो मैं कहती हूँ जब इनका टाइम आएगा तो ये भी कर लेंगे, तब भी कर लेंगे। ये भी बात है कि हाँ, जब सर पे पड़ी ना, वो क्या कहती है, गल पे या ढोल बजाना पड़ता है, हाँ, है ना, कुछ घर में समझ ढोल में जाना पड़ता है। अच्छा, इसमें अब एक चीज और, आप एक सिंगल मदर, आपने डबल ड्यूटी करनी है, आप घर के बाहर भी करनी है काम, फिर घर में आके मैनेज भी करना। समटाइम ऐसी कंडीशन में मदर्स को गिल्टी फीलिंग होती है कि हम बच्चों को शायद टाइम नहीं दे पा रहे। इस चीज़ को कैसे मैनेज करती हैं कि बच्चों की परवरिश, क्योंकि जो एक मदर की होती है काउंसलिंग या इंटरेक्शन, उसको तो कोई रिप्लेस नहीं कर। देखिए, वो मैंने अपनी टाइमिंग के साथ इनकी, एक तो स्कूल टाइमिंग थी, 2 बजे 2:30 बजे ये घर आते, 4 बजे इनकी ट्यूशन टाइम है, ठीक है, तो वो टाइम वैसे मैनेज हो जाता है। ये नहीं कि 1 घंटा ही घर पे रेस्ट है, फिर इनका ट्यूशन टाइम है, फिर जब मैंने घर पे 5 o'clock आ जाना है तो मैं इनको खुद ही पिक कर लेती थी ट्यूशन से, तो पता ही नहीं चलता था कि घर पे ये नहीं रहे या मैं नहीं रही। तो वो फिर बाकी का टाइम एक साथ ही फिर वो टाइम एक साथ ही स्पेंड होता है हम लोगों का। सही, वो ऐसा ही होता है कि जी। आपका वो टाइमिंग एडजस्ट हो जाती है। ये टाइम मैनेजमेंट कितनी काउंट करती है आपका इंटरेक्शन जो है बिल्ड रखने के लिए? अच्छा, अभी हम जो बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट की, आपको क्या लगता है कि वर्किंग लेडीज जो होती हैं वो ज़्यादा बेटर टाइम मैनेज कर सकती हैं, या जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो ज़्यादा बेटर मैनेज करती हैं? देखिए, ये तो डिपेंड करता है आपके, मतलब कितनी रिक्वायरमेंट कितनी है आपके घर को, आपके टाइम की या आपको उनके टाइम की। बात ये है कि वो सब कुछ मैनेज हो जाता है। मतलब हाउस वाइफ कुछ टाइम तो मैंने ऐसा भी गुजारा है कि जब मैं जॉब नहीं की, 3-4 मंथ मैं घर पे भी रही हूँ, तब भी सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो लेकिन ये ज़रूर है कि जो हाउस वाइफ होती है उसको ईजी होता है, वो बच्चों को स्कूल भेजा, वो सो गए, ठीक है, अपने टाइम कोई ऐसा नहीं होता, अब जो थोड़ा सा हो भी जाए तो ऐसा फर्क नहीं पड़ता। जो वर्किंग लेडीज होती है ना, जैसे कि आप एक हाउस वाइफ ने अगर काम वो होल डे में खत्म करने हैं ना, कुकिंग के या जो भी आपने वॉशिंग करनी है, जो वर्किंग लेडी होती है ना, उसको वो टाइम, वो वर्क जो होते हैं ना, वो शॉर्ट टाइम में खत्म करने होते हैं। वो 1 घंटे में उसने कुकिंग करके फारी, 1 घंटे में उसने वॉशिंग करनी है, वो टाइम लिमिटेड है। आपको क्या लगता है, आपकी जो बच्चियां हैं आप ही का रिफ्लेक्शन है कि आप जब इनकी एज में थी आप भी ऐसी थी, ऐसा वाला बच्चा थी, या हम अक्सर कहते हैं हम तो शरीफ बच्चे होते थे जब छोटे होते थे, आजकल के बच्चे तो मैं ऐसे वाले ही बच्ची थी, लेकिन ये है कि मुझे आप समझे या टाइम नहीं मिला या मौके नहीं मिले, तो मतलब शादी हो गई, एक छोटी एज में शादी हो गई थी अब तो वैसे भी ये देखिए ना, सोशल मीडिया ने तो अब तो बहुत ज्यादा, हाँ जी, अब तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है बच्चों के लिए। उस टाइम पे होता था एक वो जो लैंडलाइन फोन या फिर लेटर्स होते थे। नहीं, सोशल मीडिया तो उस टाइम पे भी थी, लेकिन एक्चुअली में वो स्टडी खत्म हुई तो शादी हो गई थी ना, मतलब ये ट्रेंड था ना कि बच्चियां ग्रेजुएशन कर लिए, चलो जी शादी कर दो, बस ऐसे ही होता था। बस ऐसे तो हमारा भी ऐसे ही हो गया, ग्रेजुएशन खत्म हुई शादी हो गई। तो अब तो बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी, अब तो ये टीन एज से पहले ही, अभी तो टीन एज में भी नहीं जाते, इनके पास बेशुमार चीजें हैं करने के लिए। अब जैसे इसने बताया 11 ईयर से ये, अगर आपके पास ऐप्स की एक्सेस ना हो, पता चला अभी रिसेंटली जिस तरह जो टिकटॉक बैन हो गया, फिर कभी कभी न्यूज़ आती है बीच में जी यूट्यूब बैन हो गया, सैड हो जाते क्या, वही मैं पूछने जा रही थी, क्या हालात होते हैं, क्या देवदास वाला रूप नहीं आ जाता है आपका? क्योंकि जब आपके नाम के साथ लगा ही हो टिकटॉकर एंड यूट्यूबर, तो वो तो लगता है कि जी जिंदगी हो गई था। नेट ऑफ हो जाए ना तो ये आके कहती है मामा नेट ऑफ हो गया। जब इनका ये बैन हो जाए, मामा ये क्यों बैन, मैं कहती हूँ मामा कुछ नहीं कर सकती इसमें, मामा ने नहीं बैन किया। मामा कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। पता ही नहीं चलता कि कब बातों में टाइम खत्म हो जाता है। यहाँ मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम के एंड में अनुषा आप व्यूवर्स से क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स और फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं होता। अगर फैमिली सपोर्टिव है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, बस फैमिली का सपोर्ट होना ज़रूरी है। और लाइफ इतनी टफ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप चलो हर चीज़ को लेके तो आप कर जाओगे। नो डाउट। आप क्या कहना चाहेंगी व्यूअर्स? मैं तो यही कहना चाहूँगी, खुश रहें, खुश रहने दें। किसी के लिए अगर आप आसानियाँ पैदा नहीं कर सकते तो कम से कम मुश्किलात पैदा ना करें, बस मेरा तो यही है। थैंक यू सो मच अनुष, आज आप हमारे प्रोग्राम में आई। मिसबा आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ प्रोग्राम के एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि देखा आज ये कितने मज़े की एपिसोड रही। पहली बार एक मदर एंड डॉटर हमारे सामने, जो कि नॉर्मली बातों की हद तक होता है, प्रैक्टिकली आपके सामने था कि किस तरह से एक जो मदर है उन्होंने अपनी बच्चों की परवरिश की, और आज वो दोनों इस सीट पे हैं कि वो इंटरव्यू दे रही हैं हमें। तो इसी बात के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे लेडीज़ फर्स्ट की एक न्यू एपिसोड के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।